अब्दुल्ला साहब, बेशक जो आईजी साहब बात कर रहे हैं, मैं उससे जो है वो डिनाई नहीं करती, पसमानदगी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहाँ पे, जो पॉलिटिकल पैट्रनेज है, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सारे मसले को तूल देने में? मतलब कैसे जो है वो पुलिस की गाड़ियों में असला जो है वो मुंतकिल हो रहा था, वहाँ मुकामी लोगों की, जो मुकामी वहाँ पे एमएनएज हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए मारिया, हर चीज़ को मेरे ख़्याल में सियासी जमातों पर या सियासी कायदीन पर मेरे ख़्याल में थोपना ये भी मुनासिब नहीं है। क्या हमारे मुल्क में इंटेलिजेंस इदारे नहीं हैं? हमारे मुल्क में कितने इंटेलिजेंस इदारे हैं? क्या उनको ये पता नहीं है कि ये असलहा कहाँ से आता है, कहाँ से जा रहा है? रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पे हमला हो रहा है और ये लोग कहाँ छुपे हुए थे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट से जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कराची में हर पार्टी की जो है वो अपने एक जो टेररिस्ट विंग है, एक हर पार्टी का विंग एक उस तरह वो जो है मौजूद है? क्या उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, जो कराची में खून रेजी हो रही थी, ये भी उसी तरह का है। पुष्ट बनाई तो होती है पॉलिटिकल। अगर ठीक है, अगर आप कराची का मिसाल देते हैं तो फिर नहीं, क्या मैं कह रही हूँ, वो पार्टी आज नहीं, सिर्फ वो पार्टी नहीं है सर, उन्होंने कहा तमाम पार्टीज के मिलिटेंट विंग हैं। सुनिए ना जी, मेरा अर्ज तो सुनिए ना, आप मुझे मौका दें, मेरा अर्ज सुनिए ना। जी। ये आप 2011 और 12 का जो जजमेंट है उसका हवाला दे रहे हैं। जी बिल्कुल। उस वक्त कौन सी पार्टियां थी जो इन चीज़ों में शरपसंदी में, दहशतगर्दी में मुलव्वस थी? मुझे बताइए, उन पार्टियों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन, कोई कार्रवाई हुई? या वो पार्टियां आज भी मुकर्रबीन में से हैं? वो आज भी वो पार्टियां पार्लियामेंट में बैठी हैं, वो आज भी मुल्क की सियासत कर रही हैं। अगर कोई और पार्टी होती तो क्या उन पार्टियों पे बैन नहीं लगती? मेरी बात सुनिए, मेरे अर्ज सुनिए। देखिए, हम जो सिस्टम हम चलाते हैं वही बात हो गई। जो ताकतवर है, जो पसंद और नापसंद है, कोई मेरिट नहीं है, सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम नहीं है। जो मुझे पसंद है वो बेशक जितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा हो, वो जितना भी बुरा हो वो जिंदाबाद। लेकिन जो भी माशरे में एक शरीफ आदमी हो, उसको तंग किया जा रहा हो, उस पर जुल्म किया जा रहा हो, वो चीखे, वो पुकारे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो तंजीमें थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2011 में ये फैसला हुआ है, आज 2024 है, कहाँ हैं वो पार्टियाँ? हाँ, अगर आज जनूबी पंजाब में ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे ग्रुप हैं जिससे सियासी पार्टियों की पुष्टपनाही हासिल है, मैं तो कह रहा हूं कि उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। कौन इसके हक में है? लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी तो भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं या नहीं बनती है? ठीक कह रहे हैं, उसका तो भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक कलेक्टिव फेलियर है। बसरा साहब, जो आईजी साहब अगेन बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में ये भी एक चीज़ है जिसकी तरफ किसी हद तक जो है वो अब्दुल्ला साहब भी इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको भी पता है कि कौन अनटचेबल है, कौन सी कंपनी के लोग जो हैं वो अनटचेबल हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। किसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, किसको जो है वो आप नहीं उसकी गाड़ी पे कुछ जो है वो फायर कर सकते या उसको नहीं रोक सकते, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक बंदा जो है वो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो अपना हिफाजत उस तरह नहीं कर सकता, जो साहिब हैसियत नहीं है, उस पे सारा ये मलबा आके गिरता है और कई सालों से जो है वो गिरता आ रहा है। मतलब अगर आप देखें 2002 से ये मसला स्टार्ट हुआ है और आज भी हम जो है वो कह रहे हैं कि जी अब हम सोच रहे हैं ऑपरेशन करें। मतलब हर कुछ देर बाद, ये 4 महीने से जो है ये मसला चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, ऑपरेशन करें, फिर नया ऑपरेशन, फिर नया ऑपरेशन। क्या आप समझते नहीं है पॉलिटिकल पैट्रनेज भी एक बहुत बड़ा इसका इशू है? डॉक्टर मारिया, आपकी हर बात से इत्फाक करता हूँ। बात है तरजीहात की। पंजाब में तरजीहात ये हैं कि आपके डाकू आज़ाद फिर रहे हैं, पंजाब में डाकू राज का नफाज है दिन दिहाड़े। ये तो साउथ पंजाब को तो छोड़ दें, लाहौर में जो कुछ हो रहा है आज, मोबाइल स्नैचिंग या डकैती सरेआम हो रही है, उसकी वजह क्या है? तरजीहात ये हैं
کہ یہاں پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے پنجاب پولیس والوں کی اور سرکاری افسران کی، وہ صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ بات تو یہ دیکھیں ماریہ ڈاکٹر ماریہ کن کو بلا لیتی ہیں؟ اچھا اس بنیاد پر ہو رہی ہے یا نہ کسی میری بات سمجھ آئے گی؟ پلیز اجازت دیجئے عظمیٰ صاحبہ پلیز آخری کچھ منٹ ہے پلیز لیٹس ہیو پوچھا کیا ہے آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ بات تو ان کو کرنے دیجئے آپ بات تو کرنے دیجئے ان کو تو میرے ساتھ نہ بلائیے ان کو پلیز بات کرنے دیجئے آپ ان سے پوچھیں نا، آپ کو جواب تو دیں، پلیز بات کرنے دیجئے۔ حالت یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر پنجاب میں جو کچھ وہاں پر ہوا ہے ہمارے رحیم ارم کچے کے علاقے میں، کہ وہاں پر وہ پولیس والے بیچارے 11 ارب روپیہ ابھی تک لگ چکا ہے، اور جب سرپرستی، اور آپ کو پتہ ہے جو سرپرستی کہاں سے ہوتی ہے، آج وہاں پر میں نے ایک کچے کے ڈاکوؤں کا دیکھا ہے، ان پہ مختلف پارٹیوں کے جھنڈوں کے ساتھ وہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ یہاں پر میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں 2 سال سے جتنا پولیس کو سیاست میں ملوث کر دیا گیا ہے، آئی جی صاحب جو کہہ رہے ہیں صاحب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے ٹائم پہ یہ نہیں ہو رہا تھا، آئی جی صاحب کا ایجنڈا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنا، ہمارے گھروں پہ چھاپے مارنا، اور اگر یہی پولیس اپنے کام سے کام رکھے، جس پولیس نے ہمیں تحفظ دینا ہے اس کو ڈاکو شہید کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا تحفظ دیں گے ہمیں؟ کیا پنجاب میں تحفظ ہوگا؟ اس کی وجہ ایک ہے جس وقت کہ آپ کی یہاں حکومت کی تھی جو اس وقت جعلی بھی اسی حکومت طرح ہے، چیزیں چل رہی تھیں، یہ 24 سال سے ڈاکٹر ماریہ یہ صورتحال نہیں تھی، ڈاکٹر ماریہ یہ صورتحال نہیں تھی۔ اس وقت پروگرام ختم ہوگا، ان کا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے۔ میں آپ کو 2-3 سال سے نہیں ہے، 2002 سے چل رہا ہے۔ پولیس کو جس طرح پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، جس طرح پولیس کا اپنے مخالفوں کا استعمال کروایا جا رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ میں آپ کو ہیڈ لائنز بھیج دوں گی بسرا صاحب، آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گی جس میں پولیس والے جو ہیں وہ بند ہیں، ایک اپنی جو موبائل ہے اس میں، اور ڈاکو جو ہیں وہ ان کی موبائل کے اوپر جو ہے باقاعدہ ڈانس کر رہا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ماریہ یہ والے حالات نہیں تھے۔